Today we will see the problems based on differentiability. पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फॉर्मूले डिराइव किए थे। इसमें हमने दो फॉर्मूले लिखे थे, एक तो RHD के लिए, फॉर RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। सपोज कीजिए पॉइंट है x इक्वल्स टू a की प्लेस पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 -2 -1 3 कुछ भी हो सकती है a की वैल्यू। सो एट x इक्वल्स टू a RHD के लिए फॉर्मूला था लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h एंड LHD limit h tends to 0 f a minus h minus f of a upon minus h। यहाँ पे RHD देखेंगे हम x is greater than a के लिए, और LHD देखी जाएगी x is less than a के लिए, और fa की वैल्यू इक्वल्स टू पे देखी जाएगी। फंक्शन की वैल्यू जो इक्वल टू का फंक्शन होगा उस पे चेक की जाएगी फंक्शन की वैल्यू। तो देखते हैं क्वेश्चन। शो दैट fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, fx equals to mod of x is differentiable as well as mod fx equals to mod of x is differentiable as well as continuous at x equals to 2। हमें ये बतानी है कि मॉडुलस फंक्शन fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, ये x इक्वल्स टू 2 पे डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है। एनी फंक्शन विच आर डिफरेंशिएबल मस्ट बी कंटिन्यूअस। एनी फंक्शन which is differentiable at a given point must be continuous at the same point। जो फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा गिवन पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस भी होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। यानी जरूरी नहीं है कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस हो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, लेकिन इट इज मस्ट that the function which is differentiable must be continuous। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। fx equals to mod of x is differentiable as well as continuous। तो पहले डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और RHD के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो RHD के लिए ये फॉर्मूला है, लेकिन a की प्लेस पे हमें गिवन है 2, तो हम a की प्लेस पे 2 यूज करेंगे फॉर्मूले। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f ऑफ 2 प्लस h फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन में x की प्लेस पे 2 प्लस h डाल देंगे। सो मॉड ऑफ 2 प्लस h माइनस f2 फाइंड आउट करने के लिए
फंक्शन में x की प्लेस पे 2 डाल दें अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, mod of 2 plus h, already it is positive value, so 2 plus h minus 2 by h, 2 and 2 gets cancelled and it comes h by h equals to 1। तो RHD की वैल्यू आ गई 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे LHD। LHD के लिए फॉर्मूला यूज कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 minus h minus f of 2 अपॉन माइनस h। LHD के फॉर्मूले में a की प्लेस पे 2 यूज किया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में डालिए mod of 2 minus h minus f of 2 means mod of 2 अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, mod of 2 minus h minus 2 by minus h, 2 and 2 gets cancelled and minus h by minus h, it comes to be 1। So RHD is equals to LHD, therefore function is differentiable। Since RHD is equals to LHD, therefore function is differentiable। Function is differentiable at x equals to 2। अब हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी, और हमने ये देखा कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूअस भी होगा। तो डिफरेंस कंटिन्यूटी के लिए हम फाइंड आउट करेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की x इक्वल्स टू 2 गिवन है, तो RHL के लिए पुट की जाएगी x इक्वल्स टू 2 प्लस h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, mod of 2 plus h equals to 2 plus h and h tends to 0, so it comes to be 2। And now for LHL, put x equals to 2 minus h, so limit h tends to 0, mod of 2 minus h equals to 2 minus h and h tends to 0, it comes to be 2, and the value of the function f of 2 equals to mod of 2, which is 2। So since RHL is equals to LHL is equals to the value of the function, therefore function is continuous at x equals to 2। So it is clear from this question that the function which is differentiable must be continuous। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस हो वो डिफरेंशिएबल ही होगा। Let us see next question. The function f(x) equals to 1 minus x। f(x) equals to 1 minus x if x is less than 1, if x is less than 1, and f(x) equals to x square minus 1 if x is greater than equals to 1, is continuous but not differentiable। This function is continuous but not differentiable at x equals to 1। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन यहाँ हम उसका कन्वर्स प्रूफ करने जा रहे हैं
कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल भी हो। तो यहाँ पे ये फंक्शन गिवन है और x इक्वल्स टू 1 पे हमें ये बतानी है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो पहले कंटिन्यूटी को चेक करते हैं और RHL फाइंड आउट करते हैं। RHL के लिए पुट की जाएगी x इक्वल्स टू 1 प्लस एच एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। अब RHL किस पे देखी जाएगी तो ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 1 वाली फंक्शन यानी x स्क्वायर माइनस 1 पे RHL देखी जाएगी। तो x की प्लेस पे डाल दीजिए 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्सपेंड आवर फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड माइनस 1 प्लस 1 गेट्स कैंसल्ड and limit h tends to 0 from these two terms. H is common, we get h plus 2. H is common, we get h plus 2. And when limit h tends to 0, so 0 multiplied by anything, we get 0. So the RHL comes to be 0. Now we will find LHL. LHL के लिए पुट किया जाएगा x इक्वल्स टू 1 माइनस एच। अब LHL किस फंक्शन पे देखेंगे तो LHL लेस देन 1 वाली फंक्शन पे देखी जाएगी। x इज लेस देन 1 तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस x की प्लेस पे डाल दिया 1 माइनस एच 1 माइनस 1 प्लस एच अगेन h टेंड्स टू 0 तो ये आ गया 0 means LHL is also 0. Now the value of the function यानी f of 1. So value of the function कहाँ देखी जाएगी तो इक्वल टू वाले पे देखी जाएगी। x is greater than equals to 1 x की प्लेस पे 1 डाल देंगे 1 स्क्वायर माइनस 1 which is 0. So RHL is equals to LHL is equals to f of 1. It means function is continuous. Function is continuous at x equals to 1. और हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 1 है। अब हम देखते हैं कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए RHD फाइंड आउट की जाएगी और RHD के लिए फॉर्मूला लिखेंगे पहले और a की प्लेस पे हम यूज करेंगे 1। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। अब RHD किस पे देखी जाती है तो ग्रेटर देन 1 पे देखी जाएगी यानी x स्क्वायर माइनस 1 वाली फंक्शन पे देखी जाएगी। तो हम f ऑफ 1 प्लस एच फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें x की जगह पे 1 प्लस एच डाल देंगे तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। इसे सॉल्व कीजिए 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 एंड 1 गेट्स कैंसिल्ड एंड द वैल्यू ऑफ f1 प्लस h कम्स टू बी h स्क्वायर प्लस 2h। अब हम फाइंड आउट करेंगे f ऑफ 1। अब ये फंक्शन की वैल्यू किस पे देखी जाएगी इक्वल टू वाली फंक्शन तो यहाँ इक्वल टू भी लगा हुआ है तो f ऑफ 1 फाइंड आउट कीजिए। f ऑफ 1 x की प्लेस पे 1 डालिए 1 स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों वैल्यू इसमें डाल देंगे सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू h स्क्वायर प्लस 2h f1 की वैल्यू 0 और अपॉन है h। यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन it gives h plus 2 by h and h cancel and limit h tends to 0 so it remains 2। RHD की वैल्यू आ गई 2। अब हम फाइंड आउट करेंगे LHD। LHD के लिए फॉर्मूला लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 minus h minus f of 1 upon minus h
अब हमें LHD किस पे देखनी है, तो लेस देन 1 वाली फंक्शन और लेस देन 1 की फंक्शन 1 माइनस एक्स है। अब हम फाइंड आउट करेंगे f ऑफ 1 माइनस एच। तो x की प्लेस पे यहाँ पे 1 माइनस एच पुट कर देंगे, तो 1 माइनस एच, it gives 1 minus 1 plus h, and the value of f of 1 minus h comes to be h. Now we will find the value of f1. अब f of 1 की वैल्यू इक्वल टू, ये फंक्शन की वैल्यू है, इक्वल टू यानी इसी पे देखी जाएगी, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 विच इज 0। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, f of 1 माइनस h की वैल्यू h माइनस f of 1 की वैल्यू 0 अपॉन माइनस h, so this is h by minus h equals to minus 1. So RHD is not equals to LHD. RHD is not equals to LHD. Therefore, function is not differentiable. Function is not differentiable at x equals to 1. तो इससे हमने ये देख लिया कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा वो जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस विल आल्सो बी डिफरेंशिएबल, बट इट इज नेसेसरी दैट द फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल विल मस्ट बी कंटिन्यूअस, जो कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था। अब क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 के दो क्वेश्चन देखेंगे। 5.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज में डिफरेंशिएबिलिटी के बेस्ड दो क्वेश्चंस हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2, the first question is prove that, question number 9, 5.2 exercise and question number 9. So prove that the function mod of x is not differentiable. Prove that the function fx equals to, prove that the function fx equals to mod of x minus 1. The function fx equals to mod of x minus 1 is not differentiable at x equals to 1. Is not differentiable at x equals to 1. Function fx equals to mod of x minus 1 is not differentiable at x equals to 1. ये हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हमें फंक्शन क्रिएट करने होंगे और फंक्शन क्रिएट करने के लिए मॉड को हटाएंगे एक, और मॉड को हटाकर जो फंक्शन है उसे 0 के इक्वल कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो x minus 1 equals to 0 and we get x equals to 1. अब इसे नंबर लाइन पे लेते हैं 1। अब इस नंबर लाइन पे हमारे पास दो रीजन है, एक तो 1 के लेफ्ट का रीजन और एक 1 के राइट का रीजन। तो 1 के लेफ्ट का रीजन यानी माइनस इंफिनिटी टू 1 और 1 के राइट का रीजन यानी 1 टू इंफिनिटी। तो इस लेफ्ट वाले रीजन को हम लिखेंगे x इज लेस देन 1 और 1 से राइट वाले रीजन को लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। 1 को यहाँ हमने इंक्लूड नहीं किया था और इसमें हमने 1 को इंक्लूड किया। सो वी विल क्रिएट द फंक्शन fx इक्वल्स टू x माइनस 1। अब हमें क्या करना है, तो 1 से जस्ट छोटी वैल्यू देखनी है फॉर x इज लेस देन 1 और
से जस्ट छोटी वैल्यू, 1 से जस्ट लेस मीन्स 0.5 लेते हैं और इसमें डालनी है तो f ऑफ x इक्वल्स टू 0.5 माइनस 1, ये कौन सी वैल्यू देगी ये देखनी है। तो 0.5 माइनस 1 इट गिव्स द नेगेटिव वैल्यू, इट मीन्स fx इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1। जब हमने x की वैल्यू 1 से कम लिया, छोटा लिया, जैसे 0.9 भी ले सकते हैं, तो 0.9 माइनस 1 ये कौन सी वैल्यू देगी, नेगेटिव वैल्यू देगी। और नेगेटिव वैल्यू के लिए हम क्या लिखेंगे, fx इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1। इसे सॉल्व कर लीजिए, सो ये बन गया 1 माइनस x। सो x इज लेस देन 1 के लिए फंक्शन आया 1 माइनस x। अब हम बात करेंगे फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x से 1 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू 1.1, अगर 1.1 जैसे 1.1 ले लिया तो 1.1 में से 1 को माइनस कीजिए, ये कौन सी वैल्यू देगी, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगी, यानी fx इक्वल्स टू प्लस x माइनस 1। तो ये हमारे पास दो फंक्शन आ गए। यहाँ लिख लेंगे fx इक्वल्स टू 1 माइनस x व्हेन x is less than 1 and fx equals to x minus 1 when x is greater than equals to 1। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो RHD फाइंड आउट करेंगे। RHD के लिए फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 पे हमें चेक करनी है, तो f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। अब f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, f ऑफ 1 प्लस h। तो ग्रेटर देन RHD के लिए ये ग्रेटर देन वाली फंक्शन यूज करनी होगी, तो x की प्लेस पे 1 प्लस h डाल देंगे, तो 1 प्लस h माइनस 1 इट गिव्स h। Now we will find the value of f of 1. So f of 1 फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू पे देखी जाती है, यानी इसी पे x माइनस 1 पे फंक्शन की वैल्यू चेक की जाएगी एंड दिस इज 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू h, f1 की वैल्यू 0 अपॉन h, दिस गिव्स h बाय h and which comes to be 1. So RHD की वैल्यू आ गई 1। अब हमें फाइंड आउट करनी है LHD, तो LHD के लिए पुट किया जाएगा, फॉर्मूला यूज करेंगे पहले, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। अब हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, f ऑफ 1 माइनस h और f ऑफ 1, और ये हम LHD फाइंड आउट कर रहे हैं। LHD किस फंक्शन पे देखी जाएगी, लेस देन वाली फंक्शन पे देखी जाएगी, यानी x इज लेस देन 1 पे देखी जाएगी LHD। तो f ऑफ 1 माइनस h फाइंड आउट करिए, f ऑफ 1 माइनस h इस फंक्शन में x की प्लेस पे 1 माइनस h डाल देंगे, सो 1 माइनस 1 माइनस h and it gives 1 minus 1 plus h means h. The value of f of 1 minus h comes to be h. अब फाइंड आउट करना है f of 1, तो f of 1 इक्वल टू पे देखी जाएगी, यानी 1 minus 1 which is 0. So limit h tends to 0, f of 1 minus h की वैल्यू h, f1 की वैल्यू 0 by minus h. So h by minus h it comes to be minus 1. So RHD is not equals to LHD. RHD is not equals to LHD. Therefore, the function is not differentiable. The function is not differentiable at x equals to 1. तो इस तरह से मॉड वाली जो क्वेश्चन होगी
जैसे पिछले क्वेश्चन में सिर्फ मॉड ऑफ एक्स था, तो वहाँ हमें फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं थी, वैसे बना भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो मॉड को रिमूव किया, x माइनस 1 को 0 के इक्वल कर लिया, x की वैल्यू आ गई। अब ये दो रीजन आ गए, एक तो x इज लेस देन 1 और एक x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, दोनों के लिए दो फंक्शन फॉर्म कर लिया। उसके बाद हमने RHD और LHD फाइंड आउट कर ली। तो ये क्वेश्चन हमने देखा NCERT एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। एक और क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का। The question based on greatest integer function. Question number 10. Prove that the greatest integer function. Prove that the greatest integer function prove that the greatest integer function fx equals to greatest integer x, fx equals to greatest integer x, where 0 is x, where 0 is x is less than 3. The value of x lies between 0 and 3, is not differentiable, is not differentiable. At x equals to 1 and x equals to 2. हमें ये बतानी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx equals to greatest integer x which lies between 0 and 3, and this function is not differentiable at x equals to 1 and x equals to 2. Means 1 पे भी हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है और 2 पे भी हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम x equals to 1 पे चेक करेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे RHD का। तो RHD के लिए फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। अब हमें देखना है f एक भी फंक्शन है, इसी पे सब कुछ देखनी है। तो f ऑफ 1 प्लस h ये वैल्यू डाल देंगे फंक्शन में, यानी fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h। तो RHD के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस h, तो यहाँ पे हमें इंटीजर वैल्यू देखनी होती है, यानी लेफ्ट वाली वैल्यू आएगी। यानी लेफ्ट में क्या है 1 है, तो ये क्या वैल्यू देगा 1 देगा। अगर 2 प्लस h होता तो ये RHD के लिए 2 देता, अगर 3 प्लस h होता तो ये 3 देता, और h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, तो ये हमें क्या वैल्यू दे दिया 1 प्लस h। तो और f ऑफ 1 की वैल्यू, f ऑफ 1 की वैल्यू चूंकि ये इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 एज इट इज होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h इक्वल्स टू 1 और f ऑफ 1 की वैल्यू यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू डाल दीजिए। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h 1। इनमें हमें लेफ्ट की वैल्यू लिखनी है, राइट की वैल्यू को इग्नोर कर देना है RHD के लिए। तो h को हमने इग्नोर कर दिया तो हमारे पास 1 आ गया। तो f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू 1 माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 और अपॉन 0। सो लिमिट h, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 0 बाय h, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, इट कम्स टू बी 0। ये आ गया RHD।
अब हमें 1 पे LHD फाइंड आउट करनी है, तो LHD के लिए फॉर्मूला लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में LHD के लिए हमें क्या करना होता है, तो ये फाइंड आउट करते हैं, यानी f ऑफ x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस h। ग्रेटेस्ट x की जगह पे हमने क्या पुट कर लिया, ग्रेटेस्ट 1 माइनस h। अब हम LHD देख रहे हैं, तो LHD के लिए जो लेफ्ट की वैल्यू है, जैसे ये 1 लेफ्ट की वैल्यू, h राइट की वैल्यू, लेफ्ट की वैल्यू से 1 माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 1 इट कम्स 0। और f ऑफ 1 की वैल्यू, f ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ से f ऑफ 1 प्लस h, यहाँ भी f ऑफ 1 माइनस h, एंड f ऑफ 1 की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ये इंटीजर ही रहता है यानी 1 रहेगा। तो यहाँ से आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू 0 माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू 1 अपॉन माइनस h। ये दे दिया आपको माइनस 1 बाय माइनस h, h टेंड्स नाउ h टेंड्स टू 0। अगर हम h टेंड्स टू 0 डालते हैं तो 1 बाय 0, दिस इज नॉट डिफाइंड, मीन्स not defined, you will write not defined. It means RHD is not equals to LHD, therefore function is not differentiable, function is not differentiable at x equals to 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए जब हम RHD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे f ऑफ 1 प्लस h, तो हमारी जो लेफ्ट साइड जैसे 1 प्लस h है, वो लेफ्ट की वैल्यू, ये राइट की वैल्यू, ये क्या देगा, लेफ्ट की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर कोई इंटीजर है तो इंटीजर एज इट इज आता है। LHD में जो लेफ्ट की वैल्यू होगी उसमें से 1 माइनस करके लिख देंगे। अगर यहाँ 2 माइनस h होता तो यहाँ 1 आता, 3 माइनस h रहता तो 2 आता, 4 माइनस h रहता तो LHD के लिए 3 आता। तो 1 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर कम्स टू 0 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 इक्वल्स टू 1 और 1 बाय h नॉट डिफाइंड। अब हम चेक करेंगे x इक्वल्स टू 2 के लिए। तो फॉर x इक्वल्स टू 2 RHD के लिए फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h। अब हमें फाइंड आउट करनी है f ऑफ 2 प्लस h, तो f ऑफ 2 प्लस h फाइंड आउट कीजिए, f ऑफ 2 प्लस h, इसमें डाल देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h। अब हमें रिकॉल कीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन RHD के लिए ये लेफ्ट की वैल्यू, ये राइट की वैल्यू, तो जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ओपन होगा तो ये क्या देगा, ये 2 देगा, लेफ्ट की वैल्यू देगा। एंड f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 की वैल्यू, f ऑफ 2 की वैल्यू हमें क्या देगा, ये इंटीजर है, ये एज इट इज रहेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h की वैल्यू 2, 2 माइनस 2 बाय h which is 0 by h and it gives 0। अब हमें LHD फाइंड आउट करनी है, तो LHD के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h। अब हम LHD के लिए f ऑफ 2 माइनस h फाइंड आउट करेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस h, लेफ्ट की वैल्यू से 1 माइनस कर देनी है, तो ये 1 आ गया। एंड अगेन f ऑफ 2 की वैल्यू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, ये आपको 2 देगा, तो इसमें डालिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h की वैल्यू 1, 1 माइनस किया, और f ऑफ 2 की वैल्यू 2
by minus h. It gives minus 1 by minus h and 1 by h. Again, this is not defined. So RHD is not equals to LHD. RHD is not equals to LHD. Therefore, function is not differentiable. Function is not differentiable at x equals to 2. इस तरह से डिफरेंशियबिलिटी के दो क्वेश्चन थे। अब हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे डिफरेंशिएशन का। उसके पहले डिफरेंशिएशन करने के फॉर्मूले क्या है, कुछ रूल्स हैं, उसे डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, d by dx means differentiation of function with respect to x. So d by dx of constant. अगर हम कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं x के टर्म में, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 होता है। जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू है 1 2 3 4, जितने कांस्टेंट वैल्यू है, जितने नेम्स हैं, इन सब का डिफरेंशिएशन 0 होता है। d by dx ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। d by dx ऑफ x रेज़ टू द पावर n। d by dx मींस डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड फंक्शन x रेज़ टू द पावर n। x की पावर n का डिफरेंशिएशन, इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं n इंटू x रेज़ टू द पावर n माइनस 1। अब जैसे d by dx ऑफ अंडर रूट x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है d by dx ऑफ रूट x, तो ये भी इसी फॉर्मूले पे डिफरेंशिएट होगा। कैसे? तो d by dx ऑफ रूट x को हम लिख सकते हैं क्या, x रेज़ टू द पावर 1/2। अंडर रूट को हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब n की प्लेस पे क्या है, 1/2 है, तो इस फॉर्मूले को यूज कीजिए। n यानी 1/2 इंटू x रेज़ टू द पावर n माइनस 1। 1/2 x रेज़ टू द पावर 1/2 माइनस 1। So it gives 1/2 into x रेज़ टू द पावर माइनस 1/2। इस माइनस 1/2 को पॉजिटिव बनाए तो 1/x रेज़ टू द पावर 1/2 एंड 1/2, और इसे फिर हम लिख सकते हैं रूट x। तो d by dx ऑफ रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। एक्सपोनेंशियल टर्म d by dx ऑफ e रेज़ टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज होता है e रेज़ टू द पावर x। d by dx ऑफ a रेज़ टू द पावर x, a रेज़ टू द पावर x log बेस e। अब d by dx ऑफ अगर x है तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। कैसे 1 होता है देखते हैं। यहाँ पे n की प्लेस पे अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। n की प्लेस पे 1 है, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो n यानी 1 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 1। इट गिव्स 1 इंटू x रेज़ टू द पावर 0 and anything power 0 equals to 1. So d by dx of x equals to 1. d by dx of log x, d by dx of log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है। d by dx of log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है। फिर d by dx ऑफ sin of x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। d by dx ऑफ cos x इक्वल्स टू माइनस ऑफ sin x। d by dx ऑफ tan x
tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, d by dx of cot x, this is minus cosec स्क्वायर x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, and d by dx of sec x, d by dx of sec x equals to sec x into tan x, then d by dx of cosec x equals to minus cosec x into cot x। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिसे याद रखना है। एंड d by dx of log base ax, d by dx of log base ax, log base ax। तो log base ax का फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। log base ax होता है log base ax equals to log base ex by log base ea। बेस a को बेस e में एक्सपेंड करना होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, log बेस a x को log बेस e में कन्वर्ट कर देंगे। सो log बेस e x by log बेस e a। अब log बेस e a ये कांस्टेंट टर्म है, इसे बाहर ले लेंगे। सो 1 by log बेस e a एंड d by dx ऑफ डिफरेंशिएशन किसका होगा, log बेस e x का, और ये एज इट इज 1 by log बेस e a। और log x का डिफरेंशिएशन हमने देखा था, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है। log x अगर बेस कुछ नहीं है इसका मतलब e होता है, तो ये हो जाएगा log x का 1 by x। तो रिजल्ट क्या आया, 1 by x log बेस e a। तो d by dx ऑफ log बेस ax इक्वल्स टू होता है 1 by x log बेस e a। अब कुछ और फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं, जैसे e रेज टू द पावर x का फॉर्मूला हमने देखा, d by dx ऑफ e रेज टू द पावर x, इसका फॉर्मूला होता है e रेज टू द पावर x, यानी e की पावर x एज इट इज रह जाता है। सपोज कीजिए d by dx ऑफ e रेज टू द पावर 3x है, तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले 3x को एक टर्म एज्यूम कर लेंगे और इस 3x को x एज्यूम करके इस फॉर्मूले पे डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो e रेज टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर 3x, अब e को हटा देंगे और 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू में d by dx ऑफ 3x, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ये तो एज इट इज। और 3x का डिफरेंशिएशन, तो 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म बाहर जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1, यानी रिजल्ट आ जाएगा 3 e रेज टू द पावर 3x। जैसे सपोज कीजिए d by dx ऑफ 5x फाइंड आउट करना है, तो अगर कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में हो तो कांस्टेंट को बाहर रख लेते हैं, तो 5 को हमने बाहर रख लिया और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना होता है, तो 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो 5 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो 5x का डिफरेंशिएशन 5 हुआ। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ 8x, तो इसका 8 को बाहर रख लेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ x, और x का डिफरेंशिएशन 1 और 8 इंटू 1 रिजल्ट आएगा 8। सिर्फ अगर कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ अगर 5 होता, सिर्फ कांस्टेंट टर्म, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो, d बाई डी एक्स ऑफ 3 होगा
तो 0 हो जाएगा। लेकिन इसके साथ अगर वेरिएबल अटैच्ड हो, जैसे 5x था तो कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। 8x था, कांस्टेंट को बाहर रखा और x का डिफरेंशिएशन कर लिया। यहाँ पे अगर e की पावर x है तो e की पावर x का तो e की पावर x हो गया, लेकिन e को हटाना होगा और फिर x का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो d/dx ऑफ x, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 इंटू e की पावर x होता है। उसी तरह से e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन, तो 3x को हमने एक टर्म एज्यूम कर लिया, यानी x की प्लेस पे 3x है, तो e की पावर 3x का e की पावर 3x, अब e को रिमूव किया और 3x का डिफरेंशिएशन यानी d/dx ऑफ 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन 3 बाहर चला जाता है, x का 1 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉग का देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन है y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x, तो y का डिफरेंशिएशन यानी d/dx ऑफ y का डिफरेंशिएशन को हम लिखेंगे d/dx ऑफ y, एंड d/dx ऑफ y इक्वल्स टू d/dx ऑफ log x। अब d/dx ऑफ y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy/dx, और log x का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log x, तो हमने देखा फॉर्मूले के अंदर log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब यहाँ भी log को हटाना होता है, log को हटा दिया तो क्या बचा x का डिफरेंशिएशन करना होता है, तो d/dx ऑफ x। अब इस 1/x को एज इट इज लिखते हैं और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और 1 को 1/x से मल्टीप्लाई करने से 1/x होता है। इसी तरह से बात करते हैं जैसे y इक्वल्स टू log ऑफ 5x, यहाँ पे बेस कुछ नहीं है मतलब e होता है, e लगा भी सकते हैं अगर बेस कुछ नहीं है, इसका मतलब बेस e है। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy/dx, इस पूरे का डिफरेंशिएशन पहले होगा d/dx ऑफ log बेस e 5x। अब क्या करेंगे, log को रिमूव कर देंगे तो क्या बचा 5x, तो लिखेंगे d/dx ऑफ 5x। अब log x का फॉर्मूला 1/x, तो log 5x का x की प्लेस पे 5x है, तो log 5x का डिफरेंशिएशन 1/5x। अब 5x है, इसमें 5 कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1, 5 से 5 कैंसिल, तो 1/x हो गया, यानी log 5x का भी डिफरेंशिएशन 1/x। अगर log 6x हो उसका भी डिफरेंशिएशन 1/x, log 2x हो उसका भी डिफरेंशिएशन 1/x। जैसे y इक्वल्स टू log 2x है, log बेस e 2x, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब log 2x का डिफरेंशिएशन यानी d/dx ऑफ log बेस e 2x। अब log को रिमूव कीजिए और 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx ऑफ 2x, तो log 2x का डिफरेंशिएशन 1/2x, और 2x में 2 आउटसाइड जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, यानी 2 से 2 कैंसिल और रिजल्ट आ गया 1/x। तो log 3x, log 4x, log 5x, log x, log 6x सबका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x होगा। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखते हैं। जैसे अभी हमने फॉर्मूला देखा कि d/dx ऑफ sin ऑफ x इक्वल्स टू होता है cos x, यानी sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। यहाँ पे अगर x की प्लेस पे सपोज कीजिए 2x है, जैसे क्वेश्चन इस तरह से है y इक्वल्स टू sin ऑफ 2x, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब इसको लिखने का ये तरीका है, पहले होल का डिफरेंशिएशन होगा, तो d/dx ऑफ
sin ऑफ 2x। अब एक एक को रिमूव करना होता है, sin को हटा दीजिए, क्या बचा 2x, वो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। अब sin x का डिफरेंशिएशन cos x था, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x हुआ। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 2 को बाहर रख दीजिए, x वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देंगे, x का 1, तो ये रिजल्ट आ गया 2 cos 2x। y इक्वल्स टू sin ऑफ ax, sin ax, यहाँ पे एंगल क्या है, ax एंगल है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, पहले इस होल का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ sin ax। अब क्या करना, sin को रिमूव कर देना है और ax का डिफरेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ax। तो sin ax, यहाँ पे एंगल क्या है, ax है, यानी x की प्लेस पे क्या है, ax, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो sin ax का डिफरेंशिएशन cos ax होगा। यहाँ a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट को बाहर रखा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये रिजल्ट आ गया a cos ax। तो sin ax का डिफरेंशिएशन a cos ax। उसी तरह से सपोज कीजिए y इक्वल्स टू cos ऑफ ax प्लस b है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, y इक्वल्स टू cos ऑफ ax प्लस b, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। पहले इस होल का डिफरेंशिएशन करेंगे और लिखने का तरीका होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी। अब हमें क्या करना, कॉस को रिमूव कर देना है और जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो कॉस और इस पूरे को थीटा सपोज कीजिए या एक्स सपोज कीजिए, ए एक्स प्लस बी को हमने x सपोज किया, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x, और x की प्लेस पे ax प्लस b है। अब यहाँ पे आ जाइए, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन, तो b तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ax में a कांस्टेंट है, a बाहर चला जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे हम इस तरह से लिख देंगे माइनस a sin ax प्लस b। दूसरा देखिए एग्जांपल, y इक्वल्स टू cos ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, यानी एंगल की प्लेस पे, थीटा की प्लेस पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, एंगल की प्लेस पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो इसको हमने एंगल एज्यूम किया, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, पहले इस होल का डिफरेंशिएशन होगा और उसे लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमें क्या करना, cos को रिमूव कर देना है और एंगल का डिफरेंशिएशन करना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब cos थीटा या cos पूरे को x सपोज कीजिए, cos x का डिफरेंशिएशन कीजिए माइनस का sin x, तो माइनस sin x की प्लेस पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमें इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, तो a कांस्टेंट है एज इट इज, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x की पावर n पे होगा, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, x स्क्वायर का x की पावर n पे n इंटू x की पावर n माइनस, प्लस b कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 और c कांस्टेंट है, c का डिफरेंशिएशन 0, तो ये बन गया माइनस का sin ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड 2ax
प्लस बी। अब इसे पहले लिखेंगे तो -2ax प्लस बी एंड sin ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे। अब जैसे एक दो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए y इक्वल्स टू tan रूट ax प्लस b है। y इक्वल्स टू tan रूट ax प्लस b। तो x की प्लेस पे यानी एंगल की प्लेस पे रूट ax प्लस b है। तो पहले तो होल का डिफरेंशिएशन होगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और होल का डिफरेंशिएशन यानी d बाई dx ऑफ tan नॉट x, tan d बाई dx ऑफ tan रूट ax प्लस b। अब हमें क्या करना है, tan को रिमूव करना है और इस एंगल का डिफरेंशिएशन करना है, d बाई dx ऑफ रूट ax प्लस b। अब रिकॉल कीजिए फॉर्मूला। tan x का फॉर्मूला क्या था, तो tan x का फॉर्मूला था sec स्क्वायर x, d बाई dx ऑफ tan x का फॉर्मूला था sec स्क्वायर x। तो tan रूट ax प्लस b हो जाएगा sec स्क्वायर रूट ax प्लस b। और इसका डिफरेंशिएशन रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, ax प्लस b रेज़ टू द पावर 1/2। अब इसे तो हम एज भी लिखेंगे sec स्क्वायर रूट ax प्लस b, और इसका x की पावर n पे होगा, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब इसे सॉल्व कीजिए, sec स्क्वायर रूट ax प्लस b एंड 1/2 ax प्लस b रेज़ टू द पावर 1/2 माइनस 1 मीन्स 1/2। तो sec स्क्वायर रूट ax प्लस b और 1/2, इस पावर माइनस 1/2 को पॉजिटिव बनाने के लिए 1/रूट ax प्लस b लिख सकते हैं। तो फाइनल रिजल्ट आ गया 1/2 रूट ax प्लस b एंड sec स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ax प्लस b। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan रूट ax प्लस b। y इक्वल्स टू, इस तरह से अगर क्वेश्चन है cot 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो cot x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला रिकॉल कीजिए, d बाई dx ऑफ cot x होता है माइनस cos स्क्वायर x। पहले इस होल का डिफरेंशिएशन होगा, y का dy बाई dx, इसे लिखेंगे d बाई dx ऑफ cot 3x स्क्वायर प्लस 2x एंड cot को रिमूव करके d बाई dx ऑफ एंगल यानी 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, जिसमें 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर चला गया, x स्क्वायर का x की पावर n पे होगा यानी 2x। फिर 2x का डिफरेंशिएशन करना है, 2 कांस्टेंट बाहर ले जाएंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये 2 बच गया, और ये ओवरऑल माइनस 6x प्लस 2 एंड cos स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर प्लस 2। इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन cot 3x स्क्वायर प्लस 2x का हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे